सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आंकड़ों को हम समंक, डाटा, प्रेक्षण, चर आदि नामों से जानते हैं। सांख्यिकी में हमें आंकड़ों का जो संग्रहण है वो दो प्रकार से पढ़ लिया, तो अब इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। अब हम आंकड़ों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो सांख्यिकी में आंकड़ों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है गुणात्मक आंकड़े और दूसरा संख्यात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़ों को हम वर्णनात्मक आंकड़े कहते हैं, जिनका वर्णन किया जा सकता है। इनको अंकों में नहीं लिखा जा सकता। और गुणात्मक आंकड़े, इनको प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता, जैसे बुद्धिमत्ता, सुंदरता, सामाजिक दशा, बेरोजगारी, साक्षरता आदि। अब हम देखते हैं कि गुण की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर हम गुणात्मक आंकड़ों को फिर दो भागों में बांट देंगे। एक तो होते हैं एक गुणी और दूसरे होते हैं बहुगुणी। तो एक गुणी को हम द्वंद्वभाजन आंकड़े भी कहते हैं। इसमें एक गुण को लेकर के किया जाता है कि यह गुण उसमें उपस्थित है या नहीं। दो वर्ग बनते हैं, है या नहीं। जैसे फेल हुआ या पास हुआ, शराब पीता है या नहीं है, नहीं पीता, कोई सुंदर है या नहीं है। इस तरह से एक गुणी के हो गए। अब बहुगुणी के आंकड़े देखते हैं कि पहले गुण के आधार पर दो वर्ग बनते हैं, फिर अन्य गुण के आधार पर दो उपवर्ग बना दिए जाते हैं। अब चलते हैं हम संख्यात्मक आंकड़े यानी कि अंकात्मक आंकड़ों की ओर। इन आंकड़ों को प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जैसे आयु है, लंबाई, भार, आय आदि। अब संख्यात्मक आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं संख्यात्मक आंकड़ों को। एक खंडित आंकड़े और दूसरा अखंडित आंकड़े। तो जो खंडित आंकड़े हैं उनको चर भी कहेंगे। तो इसमें मूल्य या आंकड़ों का विस्तार कम होता है। खंडित में मूल्यों की आवृत्ति अधिक होती है। इसमें मूल्य गिन सकते हैं। खंडित मूल्य दशमलव में कभी नहीं होते। खंडित आंकड़ों के उदाहरण है बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या, रनों की संख्या, गोलों की संख्या आदि। और ये सब क्या पूर्णांक में होते हैं। अब हम चलते हैं, अगला है इसका भाग अखंडित आंकड़े। इसमें वर्ग बनाए जाते हैं। अखंडित आंकड़े वर्गों में होते हैं। और अखंडित आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लगातार और दूसरे होते हैं वर्गों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो जो लगातार आंकड़े होते हैं वो अपवर्ज्य श्रेणी में आ जाते हैं, और जिनमें वर्गों में थोड़ा अंतर होता है वो समावेशी श्रेणी में आ जाते हैं। अपवर्ज्य श्रेणी का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि यदि कोई मूल्य दे रखा है, जैसे 50 है, तो 50 दो वर्ग दे रखे, एक तो 40 से 50 का, 50 से 60 का है। तो हम इसको 50 को उच्च वर्ग में रखेंगे, निम्न वर्ग में नहीं रखेंगे। अर्थात इसको 50 से 60 के वर्ग में रखेंगे। अब हम इसकी श्रेणियां देख लेते हैं। 4 तरह की श्रेणियां मिलेंगी हमको। एक खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी में एक कॉलम में प्राप्तांक आ जाएंगे, दूसरे में आवृत्ति। तो आवृत्ति को हम n से प्रदर्शित करते हैं। फिर है अपवर्ज्य श्रेणी। तो अपवर्ज्य श्रेणी में वर्ग होते हैं लगातार। इसमें प्राप्तांक को वर्गों में बांट देते हैं और आवृत्ति को f से प्रदर्शित करते हैं, और n बराबर इसमें भी आवृत्ति सिग्मा f होता है। समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी में जो वर्ग होते हैं उनमें अंतर होता है थोड़ा सा, एक का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे कि 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30,
फिर 31 से 40 और 41 से 50। इसकी आवृत्तियां हैं, इनको सिग्मा एफ से प्रदर्शित कर देते हैं n बराबर। अब है अगली श्रेणी है अनुमेल रीति या टैलीज कह दो या फिर मिलान चिन्ह कह दो। इसमें 4 डंडियों को काट करके जो 5वीं डंडी से काट दिया जाता है, इस तरह से 5-5 के बंडल बन जाते हैं, गिनने में आसानी होती है। इसको हम अनुमेय रीति टैलीज या मिलान चिन्ह कहते हैं और इसमें डंडियों का प्रयोग किया जाता है। साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा।